ट्रंप के इशारों पर काम नहीं करता हूँ। इजराइल ट्रंप के इशारों पर नहीं चलता। नेतन्याहू इजराइल के साथ साथ ट्रंप की किसी बात को नहीं मानते। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में जेनस समिट के दौरान एक ऐसा बयान दिया, एक ऐसा भाषण दिया जिसके बाद अब अमेरिका और इजराइल के बीच खटास जगजाहिर हो गई। सीधे तौर पर जेनस समिट के दौरान अमेरिका के साथ संबंधों पर एक बड़ा बयान आया। बयान में स्पष्ट किया गया कि इजराइल और अमेरिका दोनों स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं जो कि अपने अपने राष्ट्र हितों के आधार पर काम करते हैं। नेतन्याहू ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर काम करते हैं या ट्रंप उनकी बात मानते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इजराइल की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और दोनों देश एक दूसरे के नेतृत्व तथा प्रतिबद्धता का पूरा सम्मान करते हैं। इस शिखर सम्मेलन में नेतन्याहू ने दोनों देशों के बीच के कूटनीतिक और रणनीतिक समीकरणों को गहराई से समझाया। उन्होंने खुलकर कहा कि अक्सर कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अमेरिका और इजराइल की राय पूरी तरह एक जैसी होती है, लेकिन कुछ मौकों पर दोनों देशों के विचारों में भिन्नता आती है। यह किसी भी दो स्वतंत्र देशों के बीच स्वाभाविक है। उन्होंने इस बात पर भी विशेष बल दिया कि इजराइल एक आज़ाद और गौरवशाली देश है जो किसी अन्य देश के दबाव में आकर अपने फैसले नहीं लेता, बल्कि अपने नागरिकों की भलाई और देश की अखंडता को सर्वोपरि रखता है। अपने संबोधन के दौरान नेतन्याहू ने हालिया सैन्य अभियानों का जिक्र करते हुए एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सहयोग के साथ इजरायली सेना ने इतिहास का सबसे बड़ा हवाई अभियान सफलतापूर्वक चलाया है। इस सैन्य कार्रवाई के तहत ईरान के परमाणु ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया गया। पीएम नेतन्याहू ने यह भी साफ किया कि उनका निशाना केवल ईरान की संप्रभुता नहीं थी, बल्कि इस जवाबी कार्रवाई के जरिए ईरान समर्थित तमाम आतंकी ठिकानों और नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करना था, जो कि लंबे वक्त से इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा बने थे। इसके साथ ही उन्होंने स्विट्जरलैंड में चल रही अमेरिका ईरान शांति वार्ता पर भी इजराइल का कड़ा रुख सामने रखा। नेतन्याहू ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी और कहा कि वैश्विक स्तर पर चल रही कूटनीतिक बातचीत या शांति वार्ता का परिणाम चाहे जो भी निकले, इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। उन्होंने देश की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि जब तक उनके नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाएगी, तब तक इजरायली सेना पूरी ताकत के साथ दक्षिणी लेबनान के सुरक्षा क्षेत्र में मुस्तैद रहेगी और वहां से पीछे नहीं हटेगी। लेबनान संकट पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका और उनकी सेना का विवाद लेबनान देश या वहां के आम नागरिकों से कतई नहीं है। इजराइल की लड़ाई पूरी तरह से ईरान समर्थित हिजबुल्लाह समूह के खिलाफ है, जो कि लगातार इजरायली सीमाओं पर अशांति फैला रहा है। नेतन्याहू ने उम्मीद जताई यदि हिजबुल्लाह इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करना बंद कर दें और अपनी आक्रामक गतिविधियों पर रोक लगा दे, तो भविष्य में लेबनान के साथ शांति बहाली का एक स्थायी रास्ता साफ हो सकता है। और यही अब बयान सोशल मीडिया पर तैर रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कि ट्रंप के गुलाम की तरह नेतन्याहू काम नहीं करते और नेतन्याहू ने भी अपने बयानों में, अपने भाषण में इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है। देखना दिलचस्प होगा कि नेतन्याहू का ये कड़ा रुख दक्षिणी लेबनान पर लगातार होते हमले क्या ईरान अमेरिका की शांति वार्ता को पूरा होने देंगे या लगातार ऐसे ही रोड़ा बना रहेंगे। मामले पर हमारी नजर है, अपडेट आपको देते रहेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.